बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु के घर पे क़ियाम किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी के सामने जो ज़मीन थी जहाँ पर 8 मुशरिकीन की कब्रें, कुछ खजूर के झाड़ और एक छप्पर बना हुआ था, जहाँ पर आपकी ऊँटनी रुकी थी और बैठ गई थी, आपने फरमाया कि मेरी ऊँटनी जहाँ बैठी थी मैं उसी ज़मीन पर मस्जिद नबवी तामीर करूँगा, क्योंकि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मामूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़मीन के मालिक के बारे में मालूम किया तो मालूम चला कि वो 2 यतीम भाइयों की ज़मीन थी जिनका नाम सहल और सुहैल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, उनसे वो ज़मीन खरीदी और उस पर मस्जिद नबवी की तामीर की। मस्जिद नबवी की तामीर में जो पहला उसमें देखने की बात यह है कि इस तामीर के अंदर जो है क़िबला बैतुल मक़दिस है, इसलिए इसे मशरिक़ की तरफ इसका मिहराब रखकर उस जानिब रुख करके नमाज पढ़ी जाती थी, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जो है इस तरीके से नमाज पढ़ी जाती थी कि काबतुल्लाह और बैतुल मक़दिस दोनों एक सिमत में आ जाते थे। लेकिन मदीनतुल मुनव्वरा में आने के बाद ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा मदीने के मगरिब की जानिब था और बैतुल मक़दिस मशरिक़ की जानिब था, तो दोनों की तरफ एक ही वक्त में रुख करना मुमकिन नहीं था। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि जो है अब आकर बैतुल मक़दिस ही की जानिब आपको नमाज पढ़नी है। तो उस एतबार से मस्जिद नबवी जो सबसे पहले तामीर की गई उसमें मशरिक़ की तरफ यानी बैतुल मक़दिस की तरफ रुख कर नमाज पढ़ा जाने लगा। उसके बाद दूसरी बात ये कि हिजरत का दौर था, लोग हिजरत करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहे थे, तो उस वक्त बाज़ गरीब सहाबा जिनके पास ना मालो दौलत थी वो लोग भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, तो उनकी रिहाइश के लिए इंतज़ाम के तौर पर मस्जिद नबवी के कोने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की सतह से कदरे बुलंद करके एक जगह बनाया और उसके ऊपर छप्पर डाल दिया ताकि जो लोग हैं वो आकर उसमें क़ियाम कर सके, रह सके। दूसरी बात ये कि उसी के मस्जिद नबवी की दीवार ही से मुत्तसिलन हुजरात बनाए गए, मस्जिद नबवी के मुत्तसिलन हुजरात बनाए गए, जहाँ पे हज़रत आयशा और हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह अन्हा का हुजरा था, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियाम करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का क़ैमा ही बाद में जाकर हुजरा ही बाद में जाकर गुंबद सखरा में तब्दील हुआ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं पर दफन किया गया। उसके बाद 16 से 17 महीने के बाद क़िबला तब्दील हुआ, तो क़िबला तब्दील होने के बाद ये जो यहाँ पर मशरिक़ की जानिब रुख करके नमाज पढ़ा करते थे उसको तब्दील करके मगरिब की तरफ काबतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना था। तो सुफ़ा चबूतरे की जगह पर अब यहाँ ठहर कर लोग मगरिब की जानिब रुख करके नमाज पढ़ने लगे। ये सुफ़ा चबूतरे को मस्जिद की जानिब रख दिया गया और उसी तरह जिस तरह हुजरे थे वैसे ही हुजरों को रखा गया। जैसा कि आप वहाँ पर देख सकते हैं कि जब क़िबला बैतुल्लाह हुआ तो मस्जिद की जगह बदल गई और सुफ़ा चबूतरे की भी जगह बदल गई। फिर ये मस्जिद जब क़िबला तब्दील हुआ इसी हालत में थी, यानी सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह बदली हुई थी, उसका रकबा इतना ही था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खैबर से लौटे और देखा कि मुसलमानों की जो तादाद है वो बढ़ चुकी है और अब वो मस्जिद नाकाफी है ये मस्जिद, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर तौसी का हुक्म दिया और मस्जिद के अंदर इजाफा किया, उसके रकबे के अंदर और हुजरात में भी इजाफा किया गया। ये पहली तौसी थी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ही में हुई। उसके बाद जो तौसी हुई उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात नहीं थे। ये चंद रोजे हैं जो दूसरी तौसी के वक्त तामीर किए गए थे। फिर ये तीसरी इमारत जो मस्जिद नबवी ही है, इसको बताने का मकसद, ये नक्शा बताने का मकसद ये है कि तौसी इसके बाद जो हुई ये छठी तामीर है। मस्जिद नबवी में जब छठी दफा इजाफा किया गया तो ये उसका नक्शा है। ये बताने का मकसद ये है कि इसके बाद अब जितनी भी तौसी हुई वो मस्जिद नबवी के इसके अलावा में हुई। इस इमारत को इस इमारत को गिराया नहीं गया बल्कि इसको वैसे ही बाकी रखा गया। बाकी जितनी भी तामीरात हुई पहली, दूसरी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में तो उस इमारत को ढा दिया गया था, फिर तौसी की गई थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। छठी ईस्वी के बाद जो खिलाफत उस्मानिया के दौर में बनाई गई सुल्तान अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत में, अब इसके बाद की तमाम तौसी उसके अतराफ में हुई। इस मस्जिद नबवी को कुछ भी इसके अंदर तब्दील नहीं की गई। ये जो है ये हम देख रहे हैं ये 6वीं सदी
हिजरी 6ठी सदी हिजरी का है, जिसको बनाया सुल्तान अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह की हुकूमत में, कि इससे पहले जो है गुम्बत सखरा गुम्बत बैजा के नाम से मशहूर था। और जब 5वीं मरतबा इसके अंदर तोसी हुई थी तो हुजरात भी मिल चुके थे, और हुजरात के ऊपर एक गुम्बद बना दिया गया था, और वो गुम्बद को सफेद रंग चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से वो गुम्बत बैजा के नाम से मशहूर हो गया। बाद में सुल्तान अब्दुल हमीद ने इस पर जो है हरा का रंग चढ़ाने लगाया, और इसी तरह इमाम की जगह को भी नुमाया तौर से दिखाया जाता है कि उसके नीचे जो है इमाम साहब ठहर कर नमाज पढ़ाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसी के नीचे ठहर कर नमाज पढ़ाते थे। और इसी तरह बाबुस सलाम से दाखिला होकर यहाँ पर रोज़तुर रसूल के सामने हाजिरी होती है। रोज़तुर रसूल से निकलकर जन्नतुल बकी को पहुँचते हैं। जन्नतुल बकी पहले मदीनतुल मुनव्वरा के बाहर थी, लेकिन जैसे तौसियात बढ़ती गई तो अब मदीनतुल मुनव्वरा के अक्सर हिस्से पे तौसी इसकी जो फैलना चालू हो गई, तो मस्जिद नबवी के मुत्तसिलन बाद जन्नतुल बकी आ चुकी है। तो इस चार्ट के जरिए से हम इतना ही बताएं।